18 सितंबर 2022 को प्राथमिक पाठशाला फुलवरिया के प्रांगण में नव चेतना कला एवं विकास समिति फुलवरिया द्वारा इस गांव में प्रदर्शित होने वाली श्री रामलीला के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसमें समिति के संस्थापक श्री डॉक्टर SK गुप्ता, अध्यक्ष श्री हेमंत सिंह, उपाध्यक्ष श्री रामाश्रय पाल, सचाऊ यादव, सुनील कुमार, महामंत्री विजय प्रसाद, गौड़ कोषाध्यक्ष श्री शशिकांत सिंह, उप महामंत्री संदीप मौर्य तथा समिति के अध्यक्ष अधिक से अधिक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए। ग्राम फुलवरिया के रामलीला वर्ष 1993 से गांव के ही लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें गांव के सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रामलीला के सभी पात्र तथा व्यास मंडली गांव के मूल निवासी हैं। प्रारंभ में लगभग 12 वर्ष तक समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मोहम्मद नजमुद्दीन रहे। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों तक रामलीला बाधित रही। कार्यक्रम के निरंतरता को कार्यक्रम कायम रखने के लिए इस वर्ष भी ग्राम फुलवरिया की रामलीला दिनांक 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक समाप्त होगी। इस बार रामलीला में खास पिछले 2 वर्षों से रामलीला बंद था कोरोना की वजह से। इस बार शुरुआत फिर नए सिरे से किया जा रहा है हम लोग। और सबसे बड़ी खासियत है कि लीला के जो भी पात्र हैं सभी बच्चे इसी गांव के ही हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। वही आकर रिहर्सल करते हैं, करवाते हैं। हमारे संस्थापक जी भी रहते हैं, हमारे उपाध्यक्ष सचाऊ यादव जी, उपाध्यक्ष रामाश्रय पाल जी और महामंत्री विजय गौड़ जी हैं, जिनकी देख रेख में पूरा यहाँ संदीप मौर्य जी हैं। पूरा संपन्न होता है, पूरा लोग रिहर्सल करवाते हैं। और एक खासियत ये भी जान लीजिए कि इस रामलीला के जो भी राम या रावण जो भी पात्र बनते हैं वो मतलब मैक्सिमम लोग 99% डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है और बहुत गौर की बात है। यहाँ मतलब कई बच्चों में होड़ भी लगा रहा था कि हम राम बनेंगे, हम रावण बनेंगे। तो उसी में से जिसका जो अच्छा रोल आता है उसी में से चयन किया जाता है। बड़ा कभी कभी कठिन परिस्थिति भी आ जाती है, लेकिन सबको सामूहिक फैसला सब लेता है कि आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद मनमुटाव भी ना हो। इसलिए सबको लेकर एक सामूहिक निर्णय हम लोग जो भी निर्णय होता है पूरे पदाधिकारी, गांव के लोग, समिति के लोग जुड़ते हैं, सब सामूहिक निर्णय होता है, किया जाता है। और जो रोल रही मुसलमान की तो निजामुद्दीन जी थे, पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, रावण बनाते थे, यहाँ रिहर्सल में आके बैठते थे। पूरा जो भी उनसे बन सकता था पूरा हम लोगों को दिशा निर्देश वो देते थे। और आशा कली जी हैं, मतलब यहाँ आ जाते हैं 6 बजे और रात को 11-12 बजे ही जाते हैं। लड़कों का अच्छा सा पूरा मेकअप करना, मेकअप बनाना, जितना हो सकता है था सब वो भी निःशुल्क सेवा। कोई ऐसा नहीं कि पैसा लेकर के आते जाते हैं, सब सेवा भाव मनोभाव से लोग लगे रहते हैं। इस बार रामलीला कब से शुरू हो रहा है, कब तक खत्म होगा, कितने दिन चलेगा? रामलीला 26 सितंबर से और क्या अक्टूबर 7 अक्टूबर तक पूरे नवरात्र के फर्स्ट दिन शुरुआत होता है, नवरात्र के आखिरी दिन तक चलता है। और दशहरा एक दिन बाद हम लोगों का मनाया जाता है। एक सरैया बगल में ही है, वहाँ पानी टंकी के पास मैदान है, रामलीला मैदान, उसको नाम हम लोग भी दे दिए हैं। वहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है, करीब 20,000 की संख्या वहाँ पर जनता आती है। और ठेले वालों को भी सब पता चल गया है, सब बड़े दूर दूर से बेचारे आते हैं, अपना लगाते हैं और शांतिपूर्ण संपन्न हो जाता है मेला। मेले में कहाँ से लोग आते हैं? अगल बगल गांव से आते हैं? कितनी संख्या हो पाती है? मेले में लगभग कम से कम 20,000 तो संख्या हो जाती है। सब एकदम अगल बगल के गांव के सारे लोग आते हैं, एकदम बहुत अच्छे दिलता है। राजा तालाब से भी लोग आते हैं, शहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। और एक बार हमारे इस क्षेत्र के जो सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी और रामलीला के मुख्य अतिथि वो भी थे, आए थे पिछली बार, तो उन्होंने भी देखा तो बड़ा सराहा कि नहीं बहुत अच्छी रामलीला आप लोगों की होती है। और बोले कि अगर समय मिलेगा तो इस बार भी मैं आऊँगा। मैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, फुलवरिया में हमारी क्लिनिक है और रामलीला समिति से के हम संस्थापक हैं। इस रामलीला को जो है 1992 से शुरू हुआ और इस रामलीला में चूँकि हम लोग का उद्देश्य था कि यहाँ कम से कम हिंदू मुस्लिम का एकता थोड़ा बरकरार हो। और हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से जो है जहाँ जिस प्रांगण में रामलीला होता है पास में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। और सौभाग्य से हमारे बीच में जो है एक अच्छे सोच के इंसान मुस्लिम परिवार से मिले, निजामुद्दीन भाई। तो उन्होंने बात हम लोगों के जब बीच में चली, मतलब तो उन्होंने कहा कि हम लोग गांव में कुछ इस तरह से किया जाए कि एक मिसाल बन सके, अपने मतलब एरिया के अलावा जो है देश विदेश में भी वो संदेश अच्छा जाए। उसी उद्देश्य से हम लोग इस काम को शुरू किए और भगवान राम का कम से कम जो है नाम हो कि उसके द्वारा जो है एक अच्छा संस्कार गाँव में मिले। तो चूँकि 92 में हम शुरू किए तो उस लीला में अध्यक्ष बने, निर्विरोध अध्यक्ष हुए, 12 साल तक रहे। चूँकि दुर्भाग्य था कि 12 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो है
अपने गांव के ही हमारे जो पूर्व प्रधान जो है शशाव यादव जी हैं, इनके बड़े भैया श्री बच्चन यादव जी जो है वो प्रेसिडेंट रहे। उनके बाद जो है हमारे बाएं साइड में बैठे हैं हेमंत जी, इस समय प्रेसिडेंट अध्यक्ष वो यही हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो मिलकर काम करते हैं, जो हमारे यहाँ रावण का जो पुतला जलाया जाता है उसमें पूरा जो है वो बनाने के पुतला बनाने में वही मुस्लिम परिवार अध्यक्ष जी का परिवार पूरा लग करके वो काम करता है। कोई सेवा खर्च नहीं लेते हैं, वो अपना जो है अपने करते हैं। हमारे पात्र भी हिंदू के साथ साथ मुस्लिम पात्र हैं, और मुस्लिम पात्र में जो है श्रृंगार करता जो है आशिक अली बहुत अच्छे जो है बहुत बढ़िया जैसे मतलब श्रृंगार करता है। और साथ में रावण के जो टीम में हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे भी जो है उस टीम में रहते हैं। और राम की टीम में भी अंगद का रोल जो है 2 साल प्रेसिडेंट जी के वो भतीजा जो है 2 साल वो भी किया, तो लग करके सब करते हैं। और यहाँ यह नहीं पता लगता कि मतलब कोई वैमनस्यता है, और काफ़ी अच्छा संस्कार। और चूँकि यहाँ के रामलीला की एक मेन खासियत है कि यहाँ पे हम बाहर से किसी टीम को नहीं बुलाते, कोई भी एक भी पात्र हमारे बाहर का नहीं, गांव के ही बच्चे जो है राम लक्ष्मण जो भी राम के रोल में और राम की टीम के रोल में, रावण की टीम के रोल में जो भी हैं सभी इसी गांव के बच्चे करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी का फुलोरिया ग्राम सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी, संस्थापक जी, हमारे साथी पूर्व प्रधान राम आश्रय जी आप सभी को बताए रामलीला के विषय में, तो हम चाहेंगे कि जो लीला हमारी चलती है प्रशासन की तरफ से हमें सुरक्षा उपलब्ध कराए। चूँकि हम लोग तो खुद ही 2-3-4 प्रधान हैं, पूर्व वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग संभाल लेते हैं, लेकिन प्रशासन के 2 सिपाही अगर हमको मिल जाए पर डे तो हमारी लीला सुचारू रूप से और अच्छा हो। और एक चीज़ रामलीला में हम लोग को एक नया बताना चाहूँगा, 7वीं अष्टमी को जो हमारे यहाँ झांकी निकलती है ये बहुत शानदार निकलती है, और हम चाहेंगे कि 7वीं अष्टमी में एक दिन आप लोग उसको कवर करें। इसी चंद शब्दों के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपने इस रामलीला समिति की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। ये समझिए कि एक उत्साह का पर्व पूरे ग्राम सभा के लिए होता है। जो जिस लायक है वो पूरी तैयारी तन मन धन से। सबसे बड़ा हम लोग के लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि जितने भी यहाँ पात्र हैं, जो भी छोटे से लेकर बड़े तक, या तो मंच के हैं या तो व्यास मंडली है या जितने ट्रेन करते हैं बच्चों को या मेकअप के जितने लोग हैं, सब हमारे ग्राम के ही लोग होते हैं। कोई आउटसाइडर यहाँ पर नहीं आता, किसी कोई पैसा हम लोग नहीं दिया जाते। इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास दिन रात करके 2 महीने पहले से इसकी तैयारियां हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसकी मीटिंग बुलाते हैं, उसमें हम लोग पात्रों का चयन करते हैं, कौन किस लायक पात्र उसका सिलेक्शन किया जाता है, किसको क्या बनाना है उसका रिहर्सल होता है। उसके बाद हमारे जो महामंत्री जी हैं हमारे रामलीला समिति के, वो बच्चों को टेंड करते हैं। संदीप जी हैं वो बच्चों को टेंड करते हैं, और इन लोग का अथक प्रयास आज के डेट में हम लोग का रिहर्सल चल रहा करीब महीनों से। बच्चे हमारे 8 बजे चले आते हैं यहाँ पे, 11 बजे तक हम लोग कंटिन्यू रिहर्सल होता है। फिर बच्चों को सुरक्षित घर पहुँचाने की जिम्मेदारी हम लोग की होती है। किसी प्रकार किसी को अवरोध न उत्पन्न हो। अभी जो कार्यक्रम लोग होना है, बिजली की समस्याएं बनी रहती हैं, रास्ता भी कई तरह से डैमेज है, तो उसके लिए भी हम लोग का पूरा प्रयास हो कि जो भी हमारे ग्रामवासी यहाँ चलो, हमारी माताएं बहनें यहाँ बहुत से अधिक संख्या में आती हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मेरे दशहरे में तो जन सैलाब समझिए कि उमड़ता है, इतना भीड़ हो जाता है कि हम लोग को पूरा उसके लिए स्पेशली लगना पड़ता है। किसी प्रकार किसी को अवरोध उत्पन्न न हो। ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, छोटे तबके के व्यापारी हैं, सभी लोगों का बहुत उत्साह। चूँकि इसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा हम लोग के लिए कि यहाँ जितने भी पात्र हैं ये हमारे सब बच्चे हम लोग के बीच के, मेरे घर के ही बच्चे होते हैं, तो उन लोग का भी उत्साह रहता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन लोग भी एकदम अथक प्रयास करते हैं। मैं गार्जियन को भी धन्यवाद है, जो गार्जियन बच्चों को 3-4 घंटों के लिए हम लोग को 2 महीने के लिए हैंड ओवर कर देते हैं। उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैं गार्जियन को भी धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों को हम लोग के बीच में भेजते हैं। क्योंकि हमारे गाँव का रामलीला मेरे गाँव का सम्मान है, इसके लिए सभी लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी निम्बस न्यूज लाइव यूपी।